रिडल्स इन हिंदुइज्म पार्ट 2। इस भाग में हम रिडल्स इन हिंदुइज्म की एक और महत्वपूर्ण पहेली को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म, देवी देवता या आस्था का अपमान करना नहीं, बल्कि किताब में लिखे विचारों को पढ़ना, समझना और चर्चा करना है। अपनी राय बनाने से पहले विषय को पूरा सुनें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर सीता राम को नीच कहती है और उसे साफ साफ बता देती है कि यदि पहली ही बार जब उसने हनुमान को उसके पास भेजा था, उसे यह संदेश भी भेजवा दिया जाता कि रावण के द्वारा किए गए अपहरण के कारण उसे त्याग दिया गया है, तो वह उसी समय आत्महत्या कर लेती। बिना राम को कुछ और कारण बनाने का अवसर दिए सीता ने अपने आप को निर्दोष प्रमाणित करने का निर्णय किया। उसने अग्नि प्रवेश किया और जैसी की तैसी बाहर आई। इस प्रमाण से संतुष्ट होकर देवताओं ने सीता की पवित्रता की घोषणा की। राम तभी उसे अयोध्या ले जाने के लिए तैयार हुआ। जब राम सीता को अयोध्या ले आए तो वहां उन्होंने उसके साथ क्या बर्ताव किया? यह तो ठीक है कि राम राजा हो गए और सीता रानी हो गई। राम तो राजा बने रहे, थोड़े ही समय के बाद सीता रानी नहीं बनी रही। ऐसा होना राम की बहुत बड़ी निंदा का कारण हुआ। वाल्मीकि ने अपनी रामायण में ही इसकी चर्चा की है कि राम के राज तिलक के बाद और सीता के पटरानी बन जाने के कुछ ही समय बाद सीता को गर्भ रह गया। यह देखकर कि वह गर्भवती थी, अयोध्या के ही दुष्ट प्रवृत्ति के कुछ लोगों ने यह कहकर कि सीता का यह गर्भ उसके श्रीलंका में रहते समय रावण से हुआ गर्भ है, उसकी बदनामी शुरू कर दी और साथ साथ ऐसी सीता को अपने घर में रखने के लिए राम को भी बुरा भला कहने लगे। राम के दरबार में भद्र नाम का एक विदूषक था। उसने राम के अपमान की यह कहानी राम के कानों तक भी पहुंचा दी। राम को अपनी यह बदनामी बहुत बुरी लगी। वह अपने अपमान से बहुत व्यथित हो उठे। ऐसा होना था भी स्वाभाविक, लेकिन इस बदनामी से आत्मरक्षा का जो उपाय राम ने सोचा वह पूरी तरह अनुचित था। इस बदनामी से बचने के लिए सबसे छोटा, सबसे जल्दी कारगर होने वाला रास्ता अपनाया सीता का त्याग। एक स्त्री को जो गर्भिणी थी उसे जंगल में छोड़ देना, जहां उसकी कोई सखी या सखा नहीं, जहां उसके पास कोई खाद्य सामग्री भी नहीं थी और जिसे उसकी कोई सूचना भी नहीं थी, भयंकर विश्वासघात। इसमें कोई संदेह नहीं कि राम के सीता परित्याग की बात ठीक मौके पर सूझी हुई आकस्मिक सूझ नहीं थी। इस विचार की उत्पत्ति, इस विचार का स्थिर होना, इस विचार का कार्य रूप में परिणित होना इसकी अपेक्षा रखता है कि उसकी विस्तार से चर्चा की जाए। जब राम को भद्र की मार्फत उस बदनामी की जानकारी मिली जो नगर में उनकी हो रही थी, तो राम ने अपने भाइयों को बुलवाया और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उसने अपने भाइयों को कहा कि सीता की पवित्रता श्रीलंका में ही प्रमाणित हो चुकी है और कि देवताओं ने भी इसकी पुष्टि दी है और कि वे स्वयं सीता को सर्वथा निर्दोष मानते हैं। इतना होने पर भी जनता मेरी बदनामी कर रही है और मुझे लज्जित होना पड़ा रहा है। कोई भी इस प्रकार के अपमान को सहन नहीं कर सकता। प्रतिष्ठा बहुत बड़ी संपत्ति है। देवता तथा महापुरुष सभी इसे बनाए रखने की कोशिश करते रहे हैं। मैं इस अपमान और बदनामी को सहन नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा भी परित्याग कर सकता हूं। यह मत समझना कि मैं सीता का परित्याग नहीं कर सकता। इससे प्रकट होता है कि जिस बात का बिना विचार किए कि ऐसा करना धर्म है या अधर्म, राम ने जनता द्वारा की जा रही बदनामी से अपने आप को बचाने के लिए सरलता का रास्ता अपनाने का निश्चय किया, सीता को त्याग देना। सीता के अपने जीवन का कोई महत्व न रहा। उसने इस गप को रोकने का मर्दाना रास्ता नहीं अपनाया। एक राजा होने के कारण वह ऐसा करने में सक्षम था और पति होने के कारण उसे ऐसा ही करना चाहिए था। वह जनता के प्रवाद के सामने झुक गया। ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो राम के इस आचरण को राम का जनतांत्रिक होना कहते फिरते हैं। तो क्या यह राम की दुर्बलता और कायरता की भी मिसाल नहीं है? यह कुछ भी हो, अपनी इस पैशाचिकता से वह अपने भाइयों को परिचित कराता है, लेकिन उस अकेली सीता को नहीं जो उससे प्रभावित होने वाली थी और जिसका अधिकार था कि उसे इसकी जानकारी हो। उसे पूर्ण रूप से अंधेरे में रखा गया। राम अपनी दिस योजना को एक गोपनीय रहस्य बनाकर छिपाए रखता है और ऐसे मौके की प्रतीक्षा में था कि वह अपनी योजना कार्यान्वित कर सके। आखिर सीता के निर्दयी दुर्भाग्य ने राम को ऐसा मौका दे ही दिया
कि वह अपनी मनचाही कर सके। गर्भवती स्त्रियां गर्भिणी रहने की अवस्था में तरह तरह की इच्छाएं करती हैं। राम को इसकी जानकारी थी। एक दिन उसने सीता से पूछा, क्या किसी चीज के लिए बलवती इच्छा है? उसने कहा, हां। किस चीज की इच्छा है? उसने कहा कि कम से कम एक रात के लिए सही वह गंगा के किनारे आर्ष्य आश्रम के पास फल मूल खाकर रहना चाहती है। सीता के इस सुझाव पर राम को बहुत खुशी हुई। बोले, प्रिय, चिंता न करो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी यह कामना कल ही पूरी हो जाए। सीता को लगा कि उसके प्रेमिल पति ने अपनी ईमानदारी का प्रमाण दिया है। लेकिन राम करते क्या है? वे सोचते हैं कि सीता का परित्याग करने का एक अच्छा अवसर उनके हाथ लग गया है। तदनुसार वे अपने भाइयों को बुलवाते हैं और उन पर यह बात स्पष्ट कर देते हैं कि उन्होंने पूरा निश्चय कर लिया है कि इस अवसर का लाभ उठाकर वे सीता का पूर्ण परित्याग कर देंगे। राम अपने भाइयों से कहते हैं कि वे उनके मार्ग की रुकावट न बने, और यदि उन्होंने ऐसा किया तो राम उन्हें अपना शत्रु समझेंगे। तब वे लक्ष्मण से कहते हैं कि वह अगले दिन सीता को रथ में बिठाकर जंगल में ले जाए और वहां गंगा के किनारे ऋषि के आश्रम के पास उसे छोड़ आए। लक्ष्मण की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सीता को यह कैसे बताए कि राम ने उसके बारे में क्या निश्चय किया है। लक्ष्मण की कठिनाई समझकर राम ने कहा कि सीता ने पहले से ही इच्छा जताई है कि कम से कम एक रात के लिए ही उसे गंगा के किनारे जंगल में आर्ष्य आश्रम के पास फल मूल खाकर रहने की व्यवस्था कर दी जाए। इस तरह से किसी हद तक लक्ष्मण की घबराहट दूर कर दी। यह षड्यंत्र रात के समय रचा गया। अगले दिन लक्ष्मण ने सुमंत को कहा कि वह रथ में घोड़ों को जोते। सुमंत उसे बताते हैं कि उसने ऐसा कर लिया है। तब लक्ष्मण महल में जाकर सीता से मिलते हैं और उसे याद कराते हैं कि उसने जंगल में आर्षि के आश्रम के पास कुछ दिन बिताने की अपनी इच्छा प्रकट की थी और राम ने उसकी पूर्ति का वादा किया था। लक्ष्मण ने यह भी कहा कि राम ने इस विषय में जो कुछ भी करणीय है वह सब करने के लिए उसे कहा है। वह रथ की ओर संकेत करता है और सीता को कहता है, चलो हम चलें। सीता का मन राम के प्रति कृतज्ञता से भरा था। वह उछलकर रथ में जा बैठी। लक्ष्मण को साथ लिए सुमंत सारथी के साथ वह रथ सुनिश्चित स्थान पर जा पहुंचा। मल्लाहों ने उन्हें गंगा पार पहुंचा दिया। लक्ष्मण सीता के पांव पर गिर पड़ा और अपनी आंखों से गरम गरम आंसू बहाते हुए उसने कहा, हे निर्दोष रानी, मैं जो कुछ कर रहा हूं मुझे क्षमा करे। मुझे आज्ञा मिली है कि मैं आपको यहां छोड़ जाऊं। लोग राम पर आरोप कर रहे हैं कि उन्होंने आपको अपने घर में क्यों रखा है। राम द्वारा परित्यक्त और जंगल में मरने के लिए छोड़ दी गई सीता सुरक्षा के लिए वाल्मीकि के आश्रम में गई, जो पास ही था। वाल्मीकि ने उसे आश्रय दिया और अपने आश्रम में रखा। वहीं समय पाकर सीता ने 2 जुड़वे बच्चों को जन्म दिया, लव और कुश। तीनों वाल्मीकि के पास रहते थे। वाल्मीकि ने बच्चों का पालन पोषण किया और जिस रामायण की उन्होंने रचना की थी उसे गाना सिखाया। 12 वर्ष तक वे बच्चे वाल्मीकि के आश्रम में रहे। यह आश्रम अयोध्या से तनिक दूर था। यह अयोध्या ही राम की राजधानी थी। इन 12 वर्षों में इस प्रेमिल पिता और पति राम ने इस बात की चिंता नहीं की कि पता लगाए कि सीता जीवित भी है या मर गई है।